महापुराण उत्तर पुराण चतुसहस्रतमं पर्व 64वां पर्व। जिन्होंने कंथा के समान सब परिग्रहों का त्याग कर मोक्ष प्राप्त कराने वाली सदग्रंथों की तथा कुंतु से अधिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए वे कुंतुनाथ भगवान मोक्ष नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करें। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसके सुसीमा नगर में राजा सिंहरथ राज्य करता था। वह श्रीमान था, सिंह के समान पराक्रमी था और बहुत से मिले हुए शत्रुओं को अपनी महिमा से ही वश कर लेता था। न्यायपूर्ण आचार की वृद्धि करने वाले एवं समस्त पृथ्वीमंडल को दंडित करने वाले उस राजा के सम्मुख पाप रूपी शत्रु मानो भय से ही नहीं पहुंचते थे, दूर दूर ही बने रहते थे। शास्त्र मार्ग के अनुसार चलने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा के लिए जो भोगानुभव प्राप्त था, वही उसकी इस लोक तथा परलोक संबंधी सिद्धि को प्रदान करता था। वह राजा किसी समय आकाश में उल्कापात देखकर चित्त में विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए ही मानो गिरी है। उसने उसी समय जिति वृषभ नामक मुनिराज के समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्म तत्व के विस्तार को बड़ी भक्ति से सुना। वह बुद्धिमान विचार करने लगा कि मैं मोह से जकड़ा हुआ था, इस उल्का ने ही मुझे आपत्ति की सूचना दी है। ऐसा विचार कर मोह को छोड़ने की इच्छा से उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्र के लिए सौंप दिया और बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। संयमी होकर उसने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया तथा 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह अंतिम अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ। वहाँ उसने बड़े कौतुक के साथ प्रविचार रहित उस मानसिक सुख का अनुभव किया जो मुनियों को भी मान्य था तथा वीतराग से उत्पन्न हुआ था। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नाम का नगर है। उसमें कौरववंशी काश्यप गोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पुत्र रानी का नाम श्रीकांता था। उस पतिव्रता ने देवों के द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी। श्रावण कृष्ण दशमी के दिन रात्रि के पिछले भाग संबंधी मनोहर पहर और कृतिका नक्षत्र में जब सर्वार्थ सिद्धि के उस अहिमेंद्र की आयु समाप्त होने को आई, तब उसने 16 स्वप्न देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल भेरी आदि के मांगलिक शब्द सुनकर जगी, नित्य कार्य कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुछ प्रामाणिक लोगों से परिवृत्त होकर बिजली के समान सभा रूपी आकाश को प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मी के समान राजसभा में पहुंची। वहां वह अपनी योग्यता के अनुसार विनय कर पति के अर्धासन पर विराजमान हुई। अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले पति को सब स्वप्न सुनाए और उनसे उसका फल मालूम किया। अनुक्रम से सपनों का फल जानकर उसका मुख कमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार की सूर्य की किरणों से स्पर्श से कमलनी खिल उठती है। उसी समय देवों के महाराज शूरसेन और महारानी श्रीकांता का गर्भ कल्याणक संबंधी अभिषेक किया, बहुत प्रकार की पूजा की और संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। जिस प्रकार मुक्ता विशेष से सीप गर्भिणी होती है, उसी प्रकार उस पुत्र से रानी श्रीकांता गर्भिणी हुई थी। और जिस प्रकार चंद्रमा को गोदी में धारण करने वाली मेघों की रेखा सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पुत्र को गर्भ धारण करती हुई रानी श्रीकांता सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार पश्चिम दिशा चंद्रमा को उदित करती है, उसी प्रकार रानी श्रीकांता ने 9 मास व्यतीत हो जाने पर वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग में उस पुत्र को उदित किया था, जन्म दिया था। उसी समय इंद्र को आगे कर समस्त देव और धर्मेंद्र आए। उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए
क्षीर सागर के जल से उसका अभिषेक किया, अलंकारों से अलंकृत किया, कुंथु नाम रखा, वापस लाए, माता पिता को समर्पण किया और अंत में अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद जब आधा पल्ले बीत गया था और पुण्य के सागर श्री कुंतुनाथ भगवान उत्पन्न हुए, उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। 95,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 35 धनुष ऊंचा शरीर था और तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था और इतना ही समय बीत जाने पर उन्हें अपने जन्म तिथि के दिन चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली थी। इस प्रकार वे बड़े हर्ष से बाधा रहित निरंतर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते थे। किसी समय वे षडंग सेना से संयुक्त होकर क्रीड़ा करने के लिए वन में गए थे। वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीड़ा कर वे नगर में लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने किसी मुनि को देखा, आतप योग में स्थिर देखा और देखते ही मंत्री की प्रति तर्जनी उंगली से इशारा किया कि देखो देखो। मंत्री उन मुनिराज को देखकर वहीं भक्ति से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव, इस तरह का कठिन तप करके ये क्या फल प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती कुंथुनाथ हंसकर फिर कहने लगे, ये मुनि इसी भर में कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यदि निर्वाण ना प्राप्त कर सके तो इंद्र और चक्रवर्ती की सुख तथा ऐश्वर्य का उपभोग कर क्रम से शाश्वत पद मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जो परिग्रह का त्याग नहीं करता है उसी का संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार परमात्मा को जानने वाले भगवान कुंतुनाथ ने मोक्ष तथा सागर के कारणों का निरूपण किया। उन महानुभावों ने सुखपूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया, उतना ही समय चक्रवर्ती पद प्राप्त कर व्यतीत किया था। तदंतर अपने पूर्व भाव का स्मरण होने से जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ भगवान कुंतुनाथ निर्वाण सुख प्राप्त करने की इच्छा से राज्य भोगों से विरक्त हो गए। सारस्वत आदि लोकांतिक देवों ने आकर बड़े आदर से उनका स्तवन किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार दे इंद्रों के द्वारा किया हुआ दीक्षा कल्याणक का उत्सव प्राप्त किया। तदंतर देवों के द्वारा ले जाने योग्य विजया नाम की पालकी पर सवार होकर वे सहेतुक वन में गए। वहाँ तेला का नियम लेकर जन्म के ही मास पक्ष और दिन में अर्थात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कृत्तिका नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मनापर्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे हसनापुर गए। वहाँ धर्ममित्र राजा ने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उनके 16 वर्ष बीत गए। किसी एक दिन विशुद्धता को धारण करने वाले भगवान तेला का नियम लेके अपने दीक्षा लेने के वन में तिलक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहीं चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन सायकाल के समय कृत्तिका नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय हर्ष के साथ सब देव आए। सबने प्रार्थना कर चतुर्थ कल्याण की पूजा की। उनके स्वयंभू को आदि लेके 35 गणधर थे। 700 मुनिराज पूर्वों के जानकार थे। 43,150 मर्म वेदी शिक्षक थे। 2,500 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक थे। 3,200 केवल ज्ञान से दैदीप्यमान थे। 5,100 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 3,300 मनापर्य ज्ञानी थे। 2,050 प्रसिद्ध एवं सर्ववेदी सर्वश्रेष्ठवादी थे। इस तरह सब मिलाकर 60,000 मुनिराज उनके साथ थे। भविता को आदि लेकर 60,350 आरिकाएँ थीं। 3 लाख श्राविकाएँ थीं। 2 लाख श्रावक थे। असंख्यात देव देवियाँ थीं और संख्यात त्रियंश थे। भगवान दिव्यधनी के द्वारा इन सब के लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे। इस प्रकार अनेक देशों में विहार कर जब उनकी आयु 1 मास की बाकी रह गई, तब वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे। वहाँ 1000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृत्तिका व नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त कर्मों को उखाड़ कर परम पद प्राप्त कर लिया। अब वे निरंजन कर्म कलंक से रहित हो गए थे। देवों ने उनके निर्वाण कल्याण की पूजा की।
उनका वह परम पद अत्यंत शुद्ध ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण तथा अविनाशी था। जो पहले भाव में राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण सर्वार्थ सिद्धि के स्वामी हुए और तीर्थंकर और चक्रवर्ती इस प्रकार 2 पदों को प्राप्त हुए। जो 6 प्रकार की सेनाओं के स्वामी थे, 3 लोकों के मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त आदि 8 गुण प्राप्त हुए थे, जो 3 लोक के शिखर पर चूड़ामणि के समान दैदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधा से रहित थी, ऐसे कुंतुनाथ भगवान तुम सबके लिए अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। जिनके शरीर की कांति में इंद्र सहित समस्त देव निमग्न हो गए, जिनकी ज्ञान रूप ज्योति में पंच तत्व सहित समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मी के स्थान है, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानांधकार नष्ट कर दिया और जो अनंत गुणों के धारक हैं, ऐसे श्री कुंतुनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष का निश्चय और व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण बद्धाचार प्रणीत त्रिपस्ती लक्षण महापुराण संग्रह में कुंतुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्ती का वर्णन करने वाला 64वां पर्व समाप्त।